हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप मस्त होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो जी हाँ गाइस, इस तरह हमारा लक्ष्मी जी हमारे घर आई और उनकी स्थापना हम लोगों ने की, अच्छे से पूजा पाठ की। और उसके साथ ही अगला दिन शुरू होता है ज्योतिया का। ज्योतिया के दिन ही मेन लक्ष्मी जी का पूजा होता है, लेकिन निर्जला व्रत होने की वजह से हम लोग एक दिन पहले ही जा कर के उनकी प्रतिमा लेकर के आए अपने घर पे। और फिर आज है ज्योतिया और हम लोगों का है निर्जला व्रत। और ये सुबह सुबह की पूजा वगैरह है माता रानी का, जो सुबह सुबह हम लोगों ने कथा पूजा की है। और उसी के साथ भाभी जी अब आपको बताएंगी कि ज्योतिया पे हम लोग क्या क्या करते हैं। हाँ बोलो। ये जो पुराना वाला जुतिया है पहन जाला। हाँ, फिर गुहे वाला आई तो फिर उतार के नया में बनी। देवानी भी पहन ले हैं। बेशरम देवरानी फैली पड़ी है। व्रत है बेचारी, बिना अन्न जल को। नहीं जी, उसका फर्क नहीं पड़ा आज। नींद बहुत लग रही थी। हाँ तो 3 बजे उठ के पानी पी लूँ, फिर ओकर बाद रात सुतबे न भर कलू। पानी पीने के चक्कर में नींद नहीं लगल ना, जगते रह गल आदमी। फिर भोर में पानी पी ले, पानी पीने के बाद भी तुरंत कौन नींद आवाला। तो ही गाइस, फल फूल से हो गई है थाल तैयार जिमुत वाहन जी की पूजा के लिए। लेकिन अभी इसमें बहुत सारी सामग्री बची पड़ी है जो कि रखनी है इसमें, जैसे कि मीठी पूड़ी हम लोग बनाते हैं। मीठी पूड़ी और आटे का ही हलवा बनता है। और उसी के साथ चना मटर और खड़ा उड़द होता है, वो भी भिगो करके चढ़ाया जाता है। और सरपत रहता है, साड़ी रहती है, मिठाई रहती है, फूल माला रहता है। मतलब काफ़ी कुछ होता है। और ज़्यादातर आप देखेंगे तो कुछ चीज़ें इसमें छठ से मिलती जुलती ही होती हैं। और हमारे यहाँ तो इसी तरह पूजा होती है। आपके यहाँ कैसी होती है ज़रूर बताइएगा। और हाँ, चावल और हल्दी का ऐपन भी होता है। हे गाइस, हम लोग हो गए हैं रेडी पूजा के लिए। ये भाभी है, एक मेरी पहचानी देवरानी होंगे, है। ये मैं हूँ। मुझे आप तो जानते ही होंगे। अच्छी तरीके से नहीं जानते होंगे तो जान जाएंगे मेरा माधुरी ब्लॉग सिंह। देखने के बाद। तो हम लोग जा रहे हैं ज्योतिया का पूजा करने। सुबह से हम लोग निर्जल हैं, पूरा दिन निर्जल रहना है। फिर कल सुबह भी शायद 10:30 या 11 बजे के आसपास पानी पीने का साइट है, मतलब मुहूर्त है, क्योंकि नौमी नहीं लग रहा है। चाची बुलावत है। चलो। और इस तरह हम लोग निकल दिए पूजा करने। पतिदेव को पकड़ा दिया है थाल लेकर के चलने के लिए। तो पतिदेव कह रहे हैं कि नीचे कैसे दोनों लेके जाएंगे। तो हम लोग बोले नहीं, अभी और भी सामान है पूजा का, आप थाल लेकर के चलिए, बाकी सामान लेकर के हम लोग आते हैं। तो दोनों थाल लेकर के पतिदेव जा रहे हैं। तो इस तरह हम लोग पहुंच गए गंगा जी के घाट पे। वहाँ पे होने लगी जिमुत वाहन जी की पूजा। या इस तरह हम लोगों के यहाँ बनाया जाता है गोट, जो कि गोल आकार में बनता है। बीच में मिट्टी का वो बनाया जाता है, क्या कहते हैं उसको, कुछ तो बोलते हैं यार, मतलब भगवान जी बनाए जाते हैं। और उन्हीं के अंदर ये जो आप देख रहे हैं लंबा लंबा निकला हुआ है घास की तरह, उसको सरपत बोलते हैं, उसको गाड़ा जाता है। और उसी को फूल माला फल मिठाई जो भी आप चढ़ाने का सामान लाए होते हैं सब कुछ उनको चढ़ाया जाता है। जो ज्योतिया होता है वो भी नए धागे में गुथा होता है, वो भी चढ़ाया जाता है। फिर यहीं पे हमारे यहाँ एक ठो पंडिताइन जी हैं, ये जो ग्रीन साड़ी के बगल में बैठे हुए हैं, ये पूरी कथा सुनाती हैं हम लोगों को। हम लोग कथा सुनते हैं। और कथा सुनने के बाद फिर सब एक दूसरे मतलब बड़ों का पैर वगैरह छू करके फिर हम लोग यहाँ से दीपक वगैरह ले करके फिर अपने घर के लिए जाते हैं। तो इस तरह से होती है हमारे यहाँ ज्योतिया की पूजा। और हमारे यहाँ जो हम लोग यहाँ पे दीपक जलाते हैं ना, हम सभी औरतें जो भी पूजा करने बैठी हुई हैं वो इस दीपक को अपने घर इसी तरीके से जलता हुआ ले करके जाते हैं। और हाथ में चना मटर ये जो भी चढ़ाते हैं हम लोग, वो एक मुट्ठी ले लेते हैं और उसको ज़मीन पे गिराते हुए अपने घर तक जाते हैं। लोग कहते हैं कि चना मटर से आप भगवान के पास जाके कहने के लिए बोल दो कि कृष्णा खुशी या ललाओ, मतलब जो भी आपके बच्चे का नाम है, उनकी मम्मी जो है खर ज्योतिया का व्रत है, इस तरीके से हम लोग कहते हैं।
भगवान जी का पूजा करें त्योहार होगा। हमारे यहाँ 2 बजे से प्रकाश से मनोज आ गई। हाँ, 2 बजे हमारी पंडित जी काला ना थे। चला 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 बारी महाराज जी चला। जम करे मनोज तक तो ही गाइस पूजा हो गई बहुत अच्छे से संपन्न भगवान जी की कृपा से। धूप भी अच्छी खिली हुई है और पूजा होने के बाद आपके पास जितने संतान हैं उस हिसाब से ये जो सरपत है उसमें गांठ लगाई जाती है। पोता पोती बेटा बेटी जो भी आपके पास जितने हैं उस हिसाब से इसमें गांठ लगाई जाती है उनकी उम्र बढ़ाने के लिए। वैसे तो रिचुअल है सिर्फ बेटे और पोते के लिए, लेकिन अब देखिए समय चेंज हो रहा है, अब सभी के लिए सेम चीज़ ही होती है, चाहे बेटा हो या बेटी हो, तो ये मैटर नहीं करता है। आपके पास जो भी संतान है आप उनके नाम से उनकी उम्र बढ़ाने के लिए इसमें गांठ लगा सकते हैं। तो इसमें गांठ लगाई जाती है। ये सामने भी एक गोट बैठा हुआ है, इसलिए इसी तरह घाट पे कई गुट बना बना करके लोग अपना पूजा करते हैं। तो हे गाइस, जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि हमारी मदर इन लॉ यानी सासू माँ नहीं हैं और मातृ नवमी स्टार्ट हो चुकी है। लगभग 10:40 से मातृ नवमी शुरू हो चुकी थी। तो मम्मी जी के लिए हम लोगों ने खाना पीना जो भी बनाया था, दाल पूड़ी खीर सब कुछ उनके लिए निकाला और उनको अच्छे से विदा किया, उनका पैर वैर छुआ, उनसे आशीर्वाद लिया। और ये सब करने के बाद फिर हम लोगों ने जो है अपना व्रत का पारण किया। उन लोग भी बनावत देले बन गई रीत रिवाज। तो इस समय कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। 11 बजे अभी पानी नहीं लिए। हालत पंचर है ना। तो ये गाइस, अब हम लोग पानी पीने जा रहे हैं, सब कुछ रख लिए हैं। सबसे पहले चाय की सबसे ज़्यादा नीड होती है, इसलिए चाय बनाया है मैंने। उसके बाद ये मातृ नवमी का खाना जो माता जी के लिए निकला उसमें हम लोग खा करके अपना व्रत तोड़ेंगे। तो चलिए हम लोग पानी वानी पीते हैं, आप लोग भी अपना अपना व्रत खोलिए। बाय बाय। तो ये गाइस, इस तरह से जो जिमुतवाहन जी का व्रत संपन्न हुआ, मातृ नवमी भी अच्छे से बीती और हम लोगों का पारण भी हो गया। और हमारे यहाँ पारण चना से किया जाता है। हम लोग चना निगलते हैं, जितने बच्चे जिसके होते हैं उतना चना निगलते हैं। यहाँ पे ऐसा रिचुअल है, वैसे नॉर्मली लोग 5 चना जो है निगलते हैं। तो आप लोगों को मेरा ये ब्लॉग कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। एंड प्लीज़ गाइज़, अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड लाइक एंड कमेंट करना ना भूलिए। थैंक यू, बाय बाय, लव यू गाइज़।